घटिया विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के चक्रावदा गांव में आज रामलाल मालवीय जी का प्रचार चल रहा है। उनकी एक जनसंपर्क रैली चल रही है। उनके साथ में हर जनसंपर्क में ये जो हमारे साथ में एक बहुत सुंदर पेंटिंग तरीके से रामलाल मालवीय जी के प्रचार प्रसार के लिए पेंट करे हुए भैया हैं। इनसे ये जानेंगे कि भैया आप आए कहाँ से हैं और आपका जिस प्रकार से प्रचार का एक तरीका है, आपको आइडिया कैसे दिया और आपका पहले से आप करते आ रहे हैं, इस बार ही शुरुआत हुई है? मैं तो छिंदवाड़ा जिले, मेरा तो नाम अनंतापुरीकर, छिंदवाड़ा जिले से हूँ, संसर तहसील से, ग्राम पारड़ सिंगा से हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से निष्ठावान हूँ। मैं पार्टी के लिए जुड़ा हूँ। मैं पूरे भारत में भी घूमना चाह रहा हूँ यही गेटअप में। रामलाल जी मालवीय जी को जो समर्थन मिल रहा है घटिया विधानसभा में, वो बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। वो 60,000 वोटों से जीतने वाले हैं। आपने जैसे पेंट किया है, आपने कहाँ से करवाया, किसने किया आपका पेंट? ये तो पेंटर करवाता है शरीर पे, पूरे शरीर पे हर दिन पेंट हो रहा है। अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं शरीर पे, ये मुद्दे चल रहे हैं। अलग अलग मुद्दों में लिखा है, हर 15 जो मुद्दे चल रहे हैं अभी पूरे मध्य प्रदेश में, वही 15 मुद्दे को हम गिनाना चाह रहे हैं अपने शरीर पे बना के कि ये मुद्दों को अपन ध्यान में रखो, कोई इसको देख के वोट दो। अच्छा, जैसे कि इन भैया की बॉडी पे अलग अलग मुद्दे लिखे हुए, मालवीय जी का पेंट से नाम लिखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का जो निशान रहता है वो लिखा हुआ है। मैं यही बताना चाहूँगी जो पेंट की कला है, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार का एक तरीका दिखाया गया है, मुझे वह अब मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी, लुक इनका जो है बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं, जैसे कि इन भैया ने जो पेंट किया है रामलाल मालवीय जी का घटिया विधानसभा में जो समर्थन लोगों का मिल रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने बताया, आइए उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे कुछ ही समय में। बिल्कुल। और रामलाल मालवीय जी घटिया विधानसभा में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी सामग्री, कुछ ही आप क्या बोलना चाहेंगे रामलाल मालवीय जी के बारे में? पूरा मध्य प्रदेश बंजारा समाज मालवीय जी के तत्वाधान में काम कर रहा है और भारी मतों से विजय बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। आज ही नहीं, वो साफ सुथरी छवि है उनकी, मालवीय जी की, ऐसी कोई बात नहीं। हमें घबराने की बात नहीं है, सामने वाले को घबराने की ज़रूरत है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि मालवीय जी को ही टिकट क्यों दिया जाता है कांग्रेस में? रामलाल मालवीय ऐसा मालवीय जी उनकी साफ सुथरी छवि है मैम। गरीबों के लिए आधी रात में हर समय तैयार रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। वो यही सबकी भावना है कि फिर से रामलाल मालवीय जी आए और भारी मतों से विजय प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। नहीं, आप बिल्कुल, आपने कहा, मैं ये इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई ऐसे युवा प्रत्याशी होंगे रामलाल मालवीय जी के अलावा भी, क्यों उनको नहीं देना चाहा कांग्रेस ने? देखिए, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय खड़गे साहब, हमारे मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, राजा साहब और पूरी कांग्रेस पार्टी रामलाल मालवीय में विश्वास रखती है। एक तो ईमानदारी की मिसाल हैं ये, जिनको भी शिवराज सरकार ने 50 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन उसको लात मारी है। हमारे 2 MLA है, रामलाल मालवीय प्लस महेश परमार। तो ये लालची नहीं है और टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है और इनके धोखे में आने वाले नहीं है। घटिया में शांति चाहिए, ना कि दादागिरी चाहिए। अच्छा। और भी भैया से यहाँ से जानेंगे। बिल्कुल। रामलाल जी मालवीय के समर्थन में ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं कि अभी हम मिले हैं मतदाता से। देखिए, अर्धनग्न कपड़ों में, जरूर तस्वीर दिखाइए, अर्धनग्न कपड़ों में रामलाल जी के मालवीय के समर्थन में और स्वागत करने के लिए आतुर हैं। देखिए ये क्या है, स्नेह प्रेम दीवानगी रामलाल जी के प्रति। तो जैसे कि क्या लगता है घटिया विधानसभा क्षेत्र में 230 विधानसभाओं में से कितनी विधानसभा की सीटें जो है कांग्रेस जीत पा रही है? इस बार आप देख रहे हैं परिवर्तन की लहर चल रही है। करीबन 150 प्लस में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसका मुख्य कारण किसान और गरीब मजदूर भाई लोग हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आज की स्थिति में किसान भाई के साथ में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे और उन पर खरा ना उतरकर और किसानों के साथ छलावा किया गया है। हमारा किसान भाई आज परेशान है। जिस प्रकार से किसानों की कोई भी फसल के थोड़े से दाम बढ़ते हैं, आपने देखा था कुछ समय प्याज के भी दाम बढ़े थे, उस पर निर्यात लगाकर उस पर रोक लगा दी जाती है किसी भी प्रकार से। और थोड़ा सा रेट अगर ज़्यादा हुआ तो उसको मीडिया वगैरह सब दूर बहुत दिखाया जाता है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आज हमारा किसान भाई इतना परेशान रहता है कि उसकी लागत नहीं निकल पा रही है, मजदूर नहीं मिलते हैं और इतना खर्च लग रहा है कि वो उसको कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज किसान भाई के सामने परिवर्तन की लहर है और किसान भाई परिवर्तन चाहता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इतने भारी बहुमतों से, ऐतिहासिक बहुमतों से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और रामलाल जी मालवीय के बारे में आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 6ठी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 4थी बार विधायक बनने जा रहे हैं। इतनी सरलता है कि आज भी उनके पास कोई घमंड नहीं है। मेन मुख्य कारण रामलाल जी का यह रहेगा
जाएगा। उनका स्वयं का नेचर 4-5 साल का जो 25 साल का रहा विधान नेतागिरी में, वह उनको आज काम आ रहा है। और भारी से भारी बहुत ऐतिहासिक बहुमतों से पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिस वोटों से रामलाल जी मालवीय जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीत होने जा रही है। कहीं भी वो उनकी हार नहीं होगी, क्योंकि आज बीजेपी के ही कार्यकर्ता उनके कैंडिडेट से नाराज हैं। जब बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी का ही कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा तो वोट कौन देगा? और कांग्रेस पार्टी का तो हर एक कार्यकर्ता रामलाल मालवीय बनकर सरपंच के रूप में चुनाव लड़ने की ताकत रख रहा है। हर गांव का कार्यकर्ता रामलाल मालवीय जी है कि 2 लाख का वो माफ नहीं करेगा। 15 महीने की सरकार गिर गई थी जी। मेरे को इसके बारे में दिन भर किसानों की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। किसानों की कर्ज माफी का जो 2 लाख तक का कर्ज माफी की बात हुई, उसमें 2 लाख की कर्ज माफी सरकार बनी, 2 लाख के कर्ज की माफी 50 चालू हुई और कर्ज माफी माफ भी हुए। मेरे ही गांव में 1,98,000 का एक किसान का जो डिफॉल्टर था उसका माफ हुआ और कई गांव में कर्ज माफी हुई। लेकिन जैसे सरकार का हमारे विधायक खरीद लिए गए और इस कर्ज माफी को रोका, किसानों का कर्ज माफी रुकेगी, किसान नाराज होंगे और आने वाले समय में कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। हम यह वादा करते हैं किसान भाई से और आम जनता से, सभी से, कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है और सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, जो ज्योतिराज सिंधिया जैसे लोग उन जो खरीद पैसे से बिक कर गए थे, उन्होंने अब किसान की कर्ज माफी की नहीं की। हम उनको किसान का बीजेपी की सरकार कभी किसानों की कर्ज की माफी की बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? कांग्रेस पार्टी करती है और किया भी है। और आने वाले समय में 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, यह हमारा सभी जनता से वादा है। लेकिन बीजेपी की सरकार कभी किसानों की कोई बात नहीं, कर्ज माफी तो दूर है। अभी मामा जी ने कहा था कि 1 क्लिक से सभी किसानों के खाते में राहत राशि डाली जाएगी। किसी किसान के खाते में सोयाबीन फसलें नष्ट हुई है, अभी वर्तमान में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। 2-2 बोरी यूरिया के लिए जो लाडली बहना की ये बातें करते हैं, लाडली बहने वहाँ 2 बोरी, आप देखिएगा उज्जैन मंडी में कल ही हम गए थे, 2-2 बोरी के लिए लाइन में लग रहे हैं, उसके साथ में एक नैनो की बाटल। मतलब आज जो किसान की स्थिति जो इस सरकार ने करी है, किसान के कारण ही सरकार बनी थी और किसान इस सरकार को खत्म करने जा रहे हैं। आने वाले समय में इस बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है 5 राज्यों चुनाव में। आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे जनता में एक लहर उठ रही है कि बीजेपी है तो सनातन की रक्षा है। मैं खुद हिंदू हूँ। बीजेपी केवल मात्र वोट के लिए राजनीति करती है और हिंदू का नारा देती है। कमलनाथ जी भी हिंदू है। कांग्रेस यदि वोट मांगती है तो विकास के नाम पर मांगती है, ना कि हिंदू के नाम पर। हिंदू हमारा एक धर्म है, राजनीति में धर्म नहीं चलना चाहिए। राजनीति में केवल गरीबों की बात होना चाहिए, दलितों की बात होना चाहिए, किसानों की बात होना चाहिए, मजदूरों की बात होना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों की बात होना चाहिए। इस बात का प्रावधान कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम देश की राजनीति करते हैं, हम प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। जैसे कि दिग्विजय सिंह ने जैसे बोला कि मैं हिंदू पर हिंदुत्व को नहीं मानता, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम हिंदू धर्म मानते हैं, किंतु हम इतने मूर्ख नहीं है कि केवल राजनीति के लिए पहले इनने कहा था कि हिंदू खतरे में, फिर कहा कि धर्म खतरे में, आज ये कह रहे हैं कि सनातन खतरे में। तो इनको बताओ तो सही कि वास्तव में खतरे में है क्या? ना तो हिंदू खतरे में है, ना सनातन खतरे में है। सनातन आज भी है, हिंदू आज भी है। हम हिंदू होकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम देश में धर्म की राजनीति नहीं करते, हम केवल विकास की राजनीति करते हैं। अब राजनीति कर रहे हैं तो हिंदू धर्म का उसमें क्या काम है? हिंदू मुसलमान जब 70 साल से बताते हैं कि मुसलमान कांग्रेस की पार्टी थी, तो मुसलमान 70 साल से कांग्रेस की पार्टी मुसलमान की थी, जब हमारा हिंदू भाई स्वतंत्र था, खतरे में नहीं था। आज सारे हिंदू के ठेकेदार सत्ता में बैठे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और यह 100 करोड़ जनता को 30 करोड़ मुसलमान से डराकर वोट वसूलना चाहते हैं। क्योंकि बात करें ना, अब जैसे हमारे कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम कार्य ये किया कि उन्होंने गौशाला नहीं, जैसे कि आज हमारा किसान भाई घोड़ा रोज गाय हो किसी से भी इतना परेशान रहता है कि कहीं आवारा पशु गाँव में घुस रहे। छोटा किसान अगर 2-4 बीघा है, उसमें अगर ये ढोर घुस जाते हैं, गाय छोटे बछड़े घुस जाते हैं, तो उसकी फसलें नष्ट हो जाती है। उन्होंने पहली प्राथमिकता में ये काम किया कि उन्होंने सबसे पहले गौशालाओं का निर्माण किया और घटिया तहसील में ही रामलाल जी की मालवीय के साहब के नेतृत्व में कई गौशालाएं बनी। तो ये ऐसे काम अगर बीजेपी सरकार अगर हिंदुत्व की बात करती है, 18 साल में ये मामा जी बैठे हैं सत्ता में, इन्होंने कहीं एक गौशाला खोली हो, किसी किसान का कर्ज माफ किया हो, या कोई धार्मिक की बात करते हैं हिंदू धर्म में इन्होंने कोई बड़े मंदिर का निर्माण किया हो, केवल हिंदू को भड़कलाने का काम करते हैं। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में हिंदू मुसलमान का कोई काम नहीं होना चाहिए। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब भाई भाई हैं। हमारे साथ कई मुसलमान भाई हमारे मित्र हैं, ऐसे रहते हैं वह जैसे हम हिंदू मुसलमान कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन यह जबरन में ऐसी बातें कर देश में ऐसी एक दरार
चाहते हैं कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू और मुसलमान भाई आपस में लड़े और ये देश को बर्बाद कर देंगे। 70 साल से हम हिंदू मुसलमान सब भाई साथ में रह रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि कोई कुछ बात करते हैं, मुसलमान लोग गलत, कुछ हिंदू भी करते हैं। ये उन सबको अपन हटाएं, ऐसा कुछ नहीं करें और देश को शांतिपूर्ण ढंग से, देश में एक हम ऐसी भावना चाहते हैं कि ये देश स्वतंत्र रहे और अच्छे लोग सभी मिलजुल कर रहे हैं, उसको कहते हैं राजनीति। तो खटिया विधानसभा के प्रत्याशी शामिल है, हमारे सामने उपस्थित है रामलाल मालवीय जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको जिस प्रकार से खटिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस है उसके लिए सबसे पहले बधाई देती हूँ। आपका किस प्रकार से जनसंपर्क चल रहा है इसके बारे में? जनसंपर्क में तो लोगों से अपना आशीर्वाद ले रहा हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, हाथ के पंजे का बटन दबाए और बटन दबाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो वचन पत्र में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो बोला है कि हम लोग 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों के लिए बिजली हम 5 हॉर्स तक निःशुल्क देंगे, 10 हॉर्स में हम लोग 50% बिजली का बिल वसूल किया जाएगा, गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रहेगा, घरों की बिजली 100 यूनिट मुफ्त में रहेगी निःशुल्क और 200 में हाफ रहेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्याओं के विवाह होने पर हम 1,01,000 रुपये उनको नगद देंगे। नारी सम्मान के रूप में हम लोग 1500 रुपये प्रति महीना 18 साल से जो जितनी भी बड़ी उम्र की माँ बहनें सबको हम देंगे। साथ ही जो बच्चे पढ़ो पढ़ाओ योजना में बच्चे 5वीं में जाएगा तो 500 रुपये, 8वीं में जाएगा तो 1,000 रुपये, 12वीं में जाएगा तो उसको 1500 रुपये प्रति महीना छात्रवृत्ति सभी वर्गों को मिलेगा। इन मुद्दों को लेकर हम लोग पब्लिक में बीच में जा रहे हैं। जैसे कि आपको लगातार 6ठी बार टिकट मिल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है और खटिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पे उनका आशीर्वाद है ताकि वो 6 बार मुझे इस योग्य समझा कि हम लोग जनता की सेवा कर सकें। नहीं, बिल्कुल आपको मौका दिया, पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जिससे कि एक युवा पीढ़ी को लेकर क्यों मौका नहीं दिया गया? मैं युवा नहीं हूँ क्या आप? बिल्कुल आप युवा हैं, बिल्कुल आप युवा हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल आपने बात कही कि आप युवा नहीं, बिल्कुल आप युवा हैं। जिस प्रकार से आप एक यंग जनरेशन जो आपके नीचे की पीढ़ी के आ रहे हैं उनको भी आप जैसे साथ में उसके लेकर कहना चाह रहे हैं। मेरे सारे युवाओं के भरोसे में जनसंपर्क कर रहा हूँ, ये सारे युवा ही मुझे शक्ति देते। जितना मैं रोज़ जनसंपर्क करता हूँ, करीब 50 किलोमीटर रोज चल रहा हूँ और ये 12 से 15 गांव घर डोर टू डोर अभी आप देख रहे हो। एक व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ता हूँ, मैं कभी नहीं देखता हूँ कि भाजपा का है कि कांग्रेस का, जो आता सबको देखता हूँ। क्या लगता है कि 230 सभा में सीटें हैं, कितनी आपकी कांग्रेस पार्टी में आने की उम्मीद है? 150 से 160 सीटें आएगी और निश्चित रूप से खटिया विधानसभा क्षेत्र बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। आपने उम्मीद है, बिल्कुल। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आप यहाँ आए हमारे पास और हम लोगों की बात को हमने सुना इसलिए। जी जी जी।